में जो भी, चूंकि हम लोग सारे गांव लोगों को सारे भोजपुरिया जगत को अपना परिवार समझते हैं। लेकिन ऊ नहीं खसन बुझत जौन ढोड़िया पगावत रसन ओकनी के तो ढोड़िया में मलाई लौकता। चलिए सर, ये है कि हम लोग न ढोड़ी पे गाते हैं जी जी, और न किसी के ओठलाली पे गाते हैं। जी जी, हम लोग उस समाज को विस्तार ही गाया हूँ तो 40-50 गाना गा चुका हूँ। जी जी। पूर्वांचल भोजपुरिया रिपोर्टर के जितने भी दर्शक हैं उनसे अपनी बातों इस भोजपुरी को आप लोग तार 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 कर दिए हैं। अब से भी जगह है, अब से भी समय है कि आप कशिया के इस यस स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम लोग उपस्थित हैं और हम लोगों के बीच में बहुत सारे कलाकार यहाँ आए हुए हैं अपने अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें रुद्रराज अलबेला जी हैं, डबल बाबा जी हैं, हमारे सुरेंद्र जी हैं और बगल में बड़े ही प्रिय सुपरस्टार पूर्वांचल के जाने माने कलाकार लोकगीत के बहुत ही अच्छे गायक हमारे बड़े भैया झुनझुन उपाध्याय जी। मैं चाहूँगा कि आप लोग से उनका मुखातिब करवाऊँ। और झुनझुन बाबा जी, सुनाएं और अपनी बातों को उनके पास तक पहुंचाएं। से पूछना चाहता हूं, आप जो इस यस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए हैं तो कितने गाने आपका रिकॉर्ड हुआ? अभी तक तो बहुत गाने हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। और सबसे पहले तो इस पूर्वांचल भोजपुरिया रिपोर्ट को चैनल के माध्यम से मैं सारे भोजपुरी दर्शक और जितने भी श्रोता जन हैं, हम भजन गायक झुनझुन बाबा सबको हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम करते हैं जी। और आज कारण ये है कि आज तक टिंकू भाई कोमल के माध्यम से इस स्टूडियो में मैं तक तो 40-50 गाने गा चुके हैं। मैं चाहूंगा उसमें से 40-50 गाने में से जो सबसे प्रिय आपको लगा हो और उस गाने को 2-4-10 लोग 1000-2000 लोग सराहे हो, पसंद किए हो। नहीं पसंद किए हैं ना, पसंद करने वाले नहीं हैं आजकल। अच्छा, कारण क्या है कि नहीं? कारण ये है कि हम लोग बुरा चीज गाना नहीं चाहते हैं। जी जी, हम लोग साफ सफाई गाना गाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और मंच से भी गलत गीतों का आवाहन लोगों से, पब्लिक से करते हैं कि आप लोग गलत गीत न सुने। और कलाकार भाई लोगों से भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग गलत गीत न गाएं। देखिए, बात किए बहुत अच्छा तरीका से अपनी बातों को रखा और जहां तक इनकी सोच है, मेरा भी सोच वही है और आप लोगों को भी यही सोचना चाहिए और आप लोगों का भी सोच यही होना चाहिए कि मार्केट में जितना ही अच्छा गाना है उतना ही हम सब के लिए और इस पूरे भोजपुरी समाज के लिए, पूरे भोजपुरी भाषा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इनकी बात मुझे ये अच्छा लगा, थोड़ा कहने में थोड़ा मन दुखी हो जाता है कि वास्तव में अच्छा गाना आजकल कोई नहीं सुन रहा है, जो जितना ही गलत गा रहा है। देख लीजिए ना, सर्च मार कर देख लीजिए, आज तक हम लोग जितना भी गाना गाए हैं उसका व्यूअर नहीं भगा जी। हाँ, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं कि हमारा समाज आगे बढ़े और समाज में गंदगी न फैले। लेकिन आजकल के हमारे कलाकार बंधु लोग इतने गंदे हो चुके हैं जी जी, और उसमें कुछ हमारे राइटर भाई लोगों द्वारा भी गंदगी फैलाया जा चुका है। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने हमारे कलाकार बंधु हैं, कि कम से कम जाइए। जमाना बदल रहा है, संभल रहा है। आज भी अच्छे लोगों की पहचान होने में देरी होती है। जी जी, हाँ। लेकिन अंधेरा साफा नहीं होता है। तो देर सही दुरुस्त सही। ये तो एक सुंदर गाना सुना दीजिए आप हमारे चैनल के माध्यम से। गाना तो इस समय चूंकि गाने की मिजाज में नहीं है, अभी स्टूडियो से मैं निकला हूँ। अच्छा, उसी में थोड़ा सा हमारे दर्शक की इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कह रहे हैं तो 2 कड़ी सुना दे रहा हूँ। कि समय हंसावेला, अरे समय रोआवेला,
समये हसावेला समये रोआवेला कि दर दर के ठोकर समये खियावेला कि दर दर के ठोकर समये खियावेला। कहना है कि के कही जी मंगले रहली राम से रानी वास हो अपने के कही जी मंगले रहली राम के बानवास हो अपने बेटा के मंगली राजरानी वास हो कि अंधा के श्राप भैया अरे अंधा के श्राप दशरथ के तड़पावेला। लेकिन हम कहे कि जे तरह दशरथ अंधा अंधी तड़पल लो वो तरह गंदगी फैलावे वाला व्यास लो जी जी कलाकार लो के होई आ खैला बिना तड़पी लो आ वो लोग का तड़पते हुए कि छुए ना जाए। एगो समय ऐसा ना जाए, समय आई वाला वो आने वाला है। ये इस बात को हम मानते हैं, इसलिए कि श्री राम आने वाले हैं, श्री राम आ रहे हैं। तो आप लोग भी समझ जाइए, आप लोग भी भक्ति भजन में आइए। अच्छे अच्छे चीज, अच्छे संस्कार वाला चीज हमारे समाज में भोजपुरी माता बहन को सुनाइए। और सभी माता बहन से भी कुछ लोग, कुछ महतारियों बहन बड़ी सन गंदा बड़ी सन, ऐसे काने में लगा ले तरी सन मोबाइल, जितना भद्र गाना बा, अभद्र गाना बा, गंदगी गाना बा, उ ज्यादा सुन तरी सन। तबे ना व्यूअर दिखावता, व्यूअर भागवता। आखिर ही बताई रातों रात एगो कोनो कलाकार गा दलस ढोड़ी पो चाहे ओठ लाली पो, और रातों रात 10 मिलियन पार हो जाता, 1 मिलियन माने पार हो जाता। आखिर वो कहाँ से होता? हमारा समझो तो गंदा बा, बहुत गंदगी बा। तो गावे वाला से बेसी तो हम सुने वाला के गंदा समझतनी जी। तो अंतिम में चलते चलते हमारा दर्शक खातिर वह का कहल चाहतनी? हम ये कहे कि किस किस नजर को देखे हम सब के नजर में रहते हैं। वाह। किस किस नजर को देखे हम सब के नजर में रहते हैं। किस्मत ही ऐसी पाई है कि हरदम गम सफर में रहते हैं, हरदम गम सफर में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद झुनझुन बाबा जी, बड़ा सुंदर कलाकार हैं। अभी आप लोगों ने सुना इनकी मन की इच्छाओं को। हालांकि इनकी आवाज में वो कशिश है, वह जादू है कि जब आप लोग सुनेंगे तो दोबारा सुनने के लिए, तिबारा सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस यही फर्क है कि आजकल के दर्शक, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, है कुछ दर्शक जो केवल ढोढ़ी, लहंगा, चोली यही सब सुनना चाहते हैं। और इनकी मजबूरी ये है, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं तो आपके अंदर कुछ ब्रह्मत्व भी झलक रहा है, आपकी भाषा से लग रही है। तो मैं चाहूंगा अभी से और आज ही से आप लोग गंदगी को अस्वीकार करें, गंदगी को मिटाने का प्रयास करें। सत्या जी, हम नहीं चाहते हैं कि वो सब चीज गा करके आज हम लोग वो चीज स्टार होना होता ना, तो वो चीज आज 10 साल पहले हम लोग स्टार हो गए होते। जी। उस सब चीज, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारी भी माता सुनेगी उस गाना को, हमारी भी बहन सुनेगी, हमारी भी फुआ, चाहे और परिवार के लोग, चाहे गांव नगर। पूर्वांचल भोजपुरिया रिपोर्टर के तरफ से कोनो भी प्रकार के गलती भइल, चूंकि हम रिपोर्टर हई नहीं, रिपोर्टर साहब और कैमरा करतनी, हम एगो कलाकार हई, सिंगिंग के काम करीले, नाम सत्यानदान पड़ेला। चूंकि रिपोर्टर साहब वीडियो बनावे में व्यस्त बानी, ऐसे इंटरव्यू झुनझुन भैया का हम ले लेनी।